कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है और यही मसीह यीशु प्रभु है। आज क्रिसमस के पर्व के दिन हम इस मुक्तिदाता को याद करते हैं। क्यों प्रभु यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि मुक्तिदाता, ये किससे हमें मुक्त करने के लिए आया है? क्यों यीशु इस दुनिया में आया? यीशु हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए आया। दोस्तों, बाइबल हमें बताता है कि पाप की कमाई मृत्यु है। हमें अनंत काल के मृत्यु से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। हमें उस अनंत काल के मृत्यु से बचाकर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। एक दिन हम सभी मरेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। हम लोग शरीर के अनुसार एक दिन मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हमें हमारे पापों के लिए हिसाब देना पड़ेगा। और बाइबल हमें बताता है कि पाप की कमाई मृत्यु है, जो हमें नरक की आग में दिया जाएगा। हमें उस नरक की आग से, उस अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए यह मुक्तिदाता इस दुनिया में आया। दोस्तों, हमारा पैसा हमें हमारे नरक की आग से नहीं बचा सकता। हम सब ने पाप किया है और हमें अपने अपराधों के लिए प्रभु यीशु हमें अपने अपराधों से बचाने के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे पापों के लिए पश्चाताप किया है। प्रायश्चित बलि उन्होंने किया है और प्रभु यीशु के इस बलिदान के द्वारा हम सब, हमारे पापों से हम लोग स्वतंत्र हुए। प्रभु यीशु ने यह काम 2022 साल पहले इस कार्य को पूरा कर दिया। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेगा नाश न होगा, परंतु अनंत काल का जीवन वह पाएगा। यह खुशखबरी, यह आनंद का सुसमाचार केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि विश्व भर हर एक मनुष्य के लिए है। हर एक व्यक्ति के लिए यह आनंद का खुशखबरी है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया है। हमें हमारे अपराधों से बचाने के लिए, हमें अपने अपराधों से बचाकर मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आप हमें हमारे अपराधों से बचाने के लिए इस दुनिया में आए। हमारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है। हम यीशु के नाम से जब इस पर्व को याद करते हैं, प्रभु, हम चाहते हैं कि यह छुटकारा हर एक व्यक्ति के जीवन में आए। प्रभु, हम दार्जिलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। दार्जिलिंग के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने परिवारों में दुख है, कितने परिवारों में अशांति है, कितने परिवारों में पाप के कारण बंधन है। प्रभु, हर एक परिवार में यह खुशखबरी, यह आनंद का सुसमाचार पहुंचे और हर एक परिवार में छुटकारा आए, हर एक परिवार में मुक्ति आए और आपका शांति, प्रभु यीशु का शांति हर एक परिवार में पहुंचे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हामी प्रभु यीशु को जन्म दिनलाई मनाउँदैछौँ। बाइबलको अनुसार यूहन्ना 3:16 मा लेखेको छ, प्रभु यीशु इस जगतमा हाम्रो अपराधहरूको लागि, हाम्रो पापको लागि इस जगतमा आउनुभयो। प्रभु यीशु हामी सबै मनुष्य जातिहरूको पाप आफ्नो माथि लिएर प्रभु यीशु क्रुसमा मर्नुभयो। तर पछि क्रुसमा पापहरूलाई र मृत्युहरूलाई हराएर प्रभु यीशु तीसरो दिन फेरि जी उठ्नुभयो। यो पर्व हामी आज उस प्रभु यीशु को जन्म को कारण जन्मले याद गर्दैछु। उसको आज हम उनके जन्मदिन को याद करते हैं और यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए। हम जब अंधकार में थे, पाप हमारे जीवन में अंधकार को लेकर आता है और पाप हमारे जीवन में बंधन को लेकर आता है।
हमें उस बंधन से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। यही है क्रिसमस का अर्थ, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हमें एक मुक्तिदाता का ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी इस दुनिया का कोई पैसा या साबुन हमारे पाप को नहीं धो सकता। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम अपने पापों के प्रायश्चित हम कर सकते हैं। अपने पापों को प्रभु यीशु के लहू में हम लोग धो सकते हैं। यो जुन चाहिँ प्रभु यीशुको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जिजस क्राइस्ट है, उहाँको एउटा जन्म एउटा महोत्सव मनाइराख्नु भएको छ। हजुर। कुन शताब्दीमा चाहिँ उहाँको यो जन्म भएको थियो र आज चाहिँ कति चाहिँ उहाँको जन्म दिवस चाहिँ मनाइँदैछ? एक्चुअली 25 दिसंबर एक फिक्स डेट कॉमनली माना जाता है। प्रभु यीशु का जन्म 2022 साल पहले बेथलेहेम में हुआ था। आजको दिनमा जुन मनाइँदैछ है, यो कुन कुन ख्रिस्ट समुदायमा पनि भिन्न भिन्नै एउटा मण्डलीहरू देखा परिरहेको छ। Yes. र कुन कुन मण्डलीहरूले चाहिँ यो मनाइन्छ र यो कुन कुन मण्डलीहरूले चाहिँ यो नमनाउने पनि देखा परिरहेको छ? ये खाली एक व्यक्ति के लिए या एक मंडली के लिए नहीं है, संपूर्ण क्रिश्चियन समुदाय में सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म सबके लिए है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु एक मुक्तिदाता सब लोगों के लिए है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। हम सबको मुक्तिदाता का ज़रूरत है। यो आज जुन चाहिँ क्रिसमस मनाइरहेको छ, यो कुन कुन ठाउँमा विशेष गरी चाहिँ यो पालना गरिन्छ, मनाइन्छ? यो विशेषकर हर जगह पूरे विश्व भर में हर एक समुदाय में। इवन आज सुबह मेरे नॉन क्रिश्चियन दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप करके बोला हैप्पी क्रिसमस। ये हर कोई हर समुदाय में इस प्रभु यीशु को सभी याद करते हैं। यो जुन चाहिँ आज जुन क्रिसमस मनाइँदैछ नि, यहाँनिर आज तपाईँहरूले पनि मनाइराख्नु भएको छ है। यो आज यहाँनिर चाहिँ के कार्यक्रमहरू चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू रहन्छ? आज का कार्यक्रम में हम लोग पर सबसे आज रविवार भी है, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और गीतहरू गाएपछि प्रभुको वचन हुन्छ। वचन पछि हम सबै मिलेर क्रिसमसको लभ फिस्टमा हामी भाग लिन्छौँ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर आजको तपाईँहरूको मण्डली र अन्य मण्डलीसँग पनि यो जोडेर कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुने, त्यस्तो केही कार्यक्रमहरू छ कि चाहिँ? एक्चुअली आज हर कोई मंडली अपने अपने चर्च में वो लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने अपने रीति से वो लोग पर्व मनाते हैं। तपाईँहरूको यो मण्डलीको नाम? मेरो मण्डलीको नाम छ लेमेन्स इवेंजेलिकल फेलोशिप। 1935 में इस मंडली का स्थापना हुआ था। हमारे मंडली के स्थापक का नाम है मिस्टर एन डैनियल। अच्छा, यो कहाँ चाहिँ ब्रान्चहरू यसको? हाम्रो मण्डलीको ब्रान्च पूरा भारतवर्षमा छ, तर बाहिर पनि हाम्रो मण्डलीको ब्रान्चहरू छ। अच्छा, जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको जुन चाहिँ अनुयायीहरू जति पनि छन् है, हजुर, उहाँहरूको पछिल्लो समय र अहिलेमा जुन विश्वासीहरू कतिको देखा पर्छन्? पहले के विश्वासी और अभी के विश्वासी अंतर क्या है? पहले के विश्वासी और अभी के विश्वासी मतलब, देखिए विश्वास का मतलब क्या है पहले हमें जानना चाहिए। विश्वास मतलब खाली बाहरी विश्वास करना नहीं है, हमें अपने हृदय के भीतर देखना है। हमारे हृदय में यदि हमने पाप किया है तो हमें हमारे पाप का मुक्ति का ज़रूरत है। हमें अपने पाप से छुटकारा चाहिए। तो ये पहले का विश्वासी आज का विश्वासी नहीं है, हम सब ने पाप किया है। हमारे पाप के द्वारा हमें मुक्ति का ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि रोमन्स 3 अध्याय में लिखा है कि पाप की कमाई मृत्यु है, और उस मृत्यु से हमें बचाने के लिए और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। तो ये पहले का विश्वासी आज का विश्वासी नहीं है। मैले जान्नु चाहेको चाहिँ पछिल्लो समय जुन पहिलाको जुन समयमा जुन प्रकारले
नन क्रिस्चियनहरूले पनि जसरी विश्वास गरेर यो प्रभु यीशु पाउनुको लागि जुन अघि आउँथे र अहिले जुन इच्छा राख्छ र पहिलाको इच्छा राख्नेमा चाहिँ के अन्तर देखा परिरहेछ? किनभने कति ठाउँहरूमा आफ्नो सम्प्रदाय आफ्नो धर्मावलम्बीहरूले पनि उत्तिकै यो तपाईँहरूको धर्मावलम्बीहरूसँग त्यतिकै युद्ध स्तरमा अगाडि आइरहेको छ, आफ्नो कार्य प्रणालीहरू देखाइरहेको छ, देखा परिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के अन्तर पाउनुभयो भन्ने? आप हिंदी में बताएंगे, मेरे को थोड़ा सा। यस, देखिए पहले के क्रिश्चियंस में हम देखेंगे तो शायद वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। आज के समुदाय में हम देखेंगे तो हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम क्या सही है क्या गलत है उसको हम जान सकते हैं। आज हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने के लिए भी, क्योंकि अंधा ब्लाइंडली हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें जांचना है, क्योंकि बाइबल भी बताता है कि चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। जब तक हम खुद टेस्ट नहीं करेंगे ये अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, हम नहीं बोल सकते। तो हम सबको ज्ञान है, हम अपना खुद के प्रयास से हम जान सकते हैं। जानने के बाद क्या सही है क्या गलत है उसके अनुसार हम परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण करें या ना करें वो हमारा अपना इच्छा है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं है। जुन चाहिँ यो मण्डलीभित्रकै म कुरा अलिकति जोड्न चाहे, जुन चाहिँ मण्डलीभित्र पनि युथ विङ्सहरू पनि धेरै देखा पर्छ। यो युथ विङ्सहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के चाहिँ विशेष के कार्यक्रमहरू गरिन्छ र उहाँहरूको एउटा मनोबल बढाउनको लागि, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिलाउनको लागि के चाहिँ विशेष काम? यूथ जब हम देखेंगे, यूथ का मनोबल से सबसे ज़्यादा देखिए, जब हम कोई घर बनाते हैं तो फाउंडेशन हम घर बनाने से पहले डालते हैं, घर बनाने के बाद हम फाउंडेशन नहीं डालते हैं। तो वैसे ही अपने छोटे उम्र में ही हमें सही मार्ग को चुनना है। जैसे ही, क्योंकि देखिए अब हम दार्जिलिंग में देखेंगे कितने जवान लोगों को, हम यूथ को हम जब देखते हैं एक प्रकार से वो लोग बॉन्डेज में हैं, कोई ड्रग्स में, कोई लिविंग रिलेशनशिप में, ये सब एक प्रकार का बॉन्डेज है। उस बॉन्डेज से यूथ बचना है। हमारा प्रार्थना भी यही है कि ऐसे लोग जो एडिक्शन में हैं वो लोग बाहर निकलें। तो परमेश्वर को कब जानेंगे? अगर हम जवान उम्र में परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे बुढ़ापे में हमें दुखी होने का ज़रूरत नहीं रहेगा। जो अहिले हेरौँ भने यो अहिलेको वर्तमान जुन स्थिति छ, धेरै युवा पिँढीहरू भनेको यो पश्चिमी संस्कृतितिर झल्किरहेको छ, जुन चाहिँ नकारात्मक है कुबाटोतिर पनि अलिकति देखा परिरहेछ। जुन चाहिँ धर्म, जुनै पनि सम्प्रदायको होस्, धर्मलाई हेरौँ भने त्यति चासो नराखेको, रुचि नराखेको देखा परिरहेछ। उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ के छ? आजकल देखा जाएगा तो यूथ को हम देखेंगे तो जैसे कि आपने कहा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत है, सही कहा। क्योंकि देखिए बाइबल हमें क्या सिखाता है? पवित्र जीवन जीना। यदि आप किसी को कहोगे आप पवित्र जीवन जियो तो उनके लिए वो मुश्किल लगता है। क्यों? वो अपने हिसाब से वो चलना चाहते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि हमारा जो ये शरीर है ये पवित्र आत्मा का घर है। हमें यह जानना है कि हम, बाइबल हमें बताता है कि हम जो भी करते हैं एक दिन हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उस परमेश्वर के भय यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम अपनी मनमर्जी जीना चाहते हैं। आजकल देखेंगे नॉट ओनली भारत में ही नहीं, बाहर भी आप देखोगे, यूथ को देखोगे वो अपना मनमर्जी करना चाहते हैं। क्यों? वो आसान है करना। यूजुअली ह्यूमन नेचर क्या है? जो आसान है वो हम करना चाहते हैं, हम केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी हम उसको भूल जाते हैं। तो यूथ के लिए मेरा यह संदेश है कि हमें एक दिन अपने जीवन के लिए हिसाब देना पड़ेगा। देखिए क्रिसमस का जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रभु यीशु हमें हमारे बंधन से स्वतंत्र करने के लिए, हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आए।
हमें और बंधन में रहने का ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हमें हमारे पाप के बंधन से स्वतंत्र करने का कार्य पूरा किया है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है, यीशु के पास आना है, पश्चाताप करना है, मैंने पाप किया है, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए करके हमें प्रायश्चित करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पापों से और उस बॉन्डेज से हम स्वतंत्र होते हैं। अन्तमा जाँदा जाँदै यति बेला हेरिराख्नुहुने तपाईँहरूलाई हेरिराख्नुहुने जति पनि क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन जति पनि समुदायहरू छन् उहाँहरूलाई अन्तमा आज क्रिसमसलाई लिएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु सबके लिए है, वो सबके लिए आए हैं। तो नॉन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, हर कोई मनुष्य है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं। तो मैं आप सभी को प्रभु यीशु का जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दार्जिलिंग के लिए विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। दार्जिलिंग को जब हम देखते हैं तो कई परिवार हैं जो बिखरे हुए हैं, कई परिवार हैं जो टूटे हुए हैं क्योंकि उस परिवार में पापा अल्कोहल में हैं या फिर मदर किसी और बंधन में हैं, बच्चे ड्रग एडिक्शन में हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सभी दार्जिलिंग वासियों के लिए हम ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।